अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिए। तो आज हम फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। एक स्पेशल रेसिपी है, ये है शामी कबाब। बीफ शामी कबाब बनाने हैं हमें घर पर, तो उसका तरीका बहुत आसान है। झटपट तैयार होने वाले ये शामी कबाब है। तो चलिए इन्हें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गोश्त आपने गोल बोटी का लेना है, उसके अंदर बोन नहीं होनी चाहिए। पानी उतना ही आपने इसमें शामिल करना है जितना आपका गोश्त जो है उस पानी में अच्छी तरह से गल सके। मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ 2 और आधा ग्लास पानी का। इस तरह से आपने गोश्त इसके अंदर शामिल कर लेना है। प्रॉपर तौर पर आपका गोश्त इसके अंदर शामिल होना चाहिए। देन आप इसके अंदर तेज़ पत्ता 2 अदद डालेंगे, लौंग इसमें 3 अदद आप शामिल करेंगे, सब्ज़ इलायची 2 अदद इसमें शामिल की जाएगी, 2 अदद दालचीनी आप इसमें शामिल करेंगे। ये मसाला जात हमने बाद में इनमें से निकाल लेने हैं, इसके साथ ही हमें इसे पीसना नहीं है। हम इसके अंदर डाल रहे हैं एक स्मॉल साइज़ का प्याज डालने का मकसद ये है कि आपकी जो बीफ की हांडी या बीफ का जो आप कबाब बना रहे हैं उसके अंदर एक अच्छा सा अरोमा भी आ सके और टेस्ट भी पैदा हो। हस्बे ज़रूरत आप नमक इस्तेमाल कीजिए। मैं तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है टेबल स्पून है वो शामिल कर रही हूँ। इस तरह से आपके कबाब जो हैं वो बड़े ही रेशमी और ज़बरदस्त तैयार होंगे। गोश्त का गला होना बेहद ज़रूरी है। इसमें हम शामिल कर रहे हैं घी का 1 चम्मच। इसके अलावा हम इसमें शामिल कर रहे हैं सब्ज़ हरी मिर्चें, इन्हें विदाउट टक लगाए आपने इसमें शामिल करना है। इसके अलावा अगर आपके पास घर में साबुत सुरख मिर्च है, जो ड्राई कर लेते हैं वैसी, या फिर आपके पास गोल वाली जो साबुत होती है मोटी लाल मिर्च जिसे कहा जाता है, वो आप इसमें शामिल करते हैं। नहीं तो अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इसी तरह इसमें शामिल कर लीजिए। गोश्त गलाने के बाद आप इसके अंदर जो दाल है चने की वो शामिल करेंगे। चने की दाल का घंटा पहले इसके अंदर पानी में जो है सोख होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली आपने जितना पानी इसमें डाला होगा वो इतना आपने सुखा लेना है कि खाली सिर्फ इसके अंदर दाल जो है वो बन सके। सेकेंडली आपका जिस वक्त मसाला हो जाएगा यानी गोश्त आपका पक जाएगा तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसमें से एक्स्ट्रा जितना मसाला है वो आप निकाल लीजिए। आप देख सकते हैं मेरा जो मसाला निकाले बिना ही मैंने इसको अच्छी तरह से प्रेशर देकर रेडी कर लिया है और मैंने इस तरह से मसाला जो साबुत था उसे निकाल कर अच्छी तरह से इसे पीस लिया है। दोरी डंडे में आप इसे पीसना चाहें तो उसी में पीस लीजिए। वैसे तो वही सबसे बेहतरीन रहता है क्योंकि उसमें बोटी का जो रेशा है वो आपको कबाब में महसूस होता है। अगर आप उसे मशीन में से निकाल दें यानी चॉपर में से, देन फिर वो रेशा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल एक पेस्ट सी बन जाती है और कबाब का रेशमी कबाब जैसा मज़ा नहीं आता। तो इसलिए आपको इसे इस तरह से हाथ से ही कूटना होगा ताकि ये हाथ से ही रेडी हो सके और इसकी बोटी जो है वो बिल्कुल रेशी तरह तैयार हो सके। अब आपका जो कबाब है जब आप फ्राई करें तो वो सॉफ्ट भी हो और फूल भी जाए, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि आप या तो अपने कबाब में दही का इस्तेमाल कीजिए या 1 एग का, कोई भी एक रूम टेम्परेचर पर एग ले लीजिए और आप उसे इसमें शामिल कीजिए। अब आप इसके कबाब बना लीजिएगा। मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का टेबल स्पून जो है वो ले रही हूँ मटेरियल का और उसके अकॉर्डिंगली मैं इसका कबाब बना रही हूँ। आप चाहें तो कबाब स्मॉल साइज़ का भी बना सकते हैं, या आपकी फ्राइंग पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से फ्राई कर रहे हैं, कितना टाइम दे सकते हैं फ्राई पर। अगर आपको इसे हाफ कुक करना है आप स्मॉल साइज़ की इसकी टिक्की बना लीजिए। आपको थिक टिक्की बनानी है तो आप इसकी थिक टिक्की या कबाब भी रेडी कर सकते हैं। इस तरह से गोल रेशमी आप अपने बीफ कबाब तैयार कर सकते हैं। इन्हें फ्राई करने के लिए आपको किसी और चीज़ की नहीं, सिर्फ अंडों की ज़रूरत है। अंडा एक प्याली में या किसी बॉल में आप छोटे में लेकर अच्छी तरह से उसे फेंट लीजिए। इस तरह से अंडा लगाने से आपकी टिक्की और भी ज़बरदस्त हो जाती है, कबाब में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। सेम यही स्टाइल का कबाब जो है आप बर्गर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें स्पाइस बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि वो बर्गर में इस्तेमाल होना होता है। क्योंकि ये सिंपल बीफ कबाब रेसिपी है इसलिए आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा मसाला नहीं रख रहे हैं। हस्बे ज़रूरत हो कि आप इजीली इसे सिंपली भी खा सकते हैं और अगर किसी चीज़ के साथ जैसे कि ब्रेड या रोटी के साथ आप इसे खाना चाहें तो आप इजीली खा सकते हैं। इसका मसाला कम नहीं होगा। मैंने अंडे को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब मैंने प्लेट एक तैयार कर ली थी आपको दिखाने के लिए। इस तरह से प्लेट जो है वो मैंने रेडी कर दी है और इसके कबाब जो हैं वो मैंने अच्छी तरह से तैयार कर लिए हुए हैं। अब मैं इन्हें तवे के ऊपर अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी।
डीप फ्राई नहीं करना है इन्हें, हमने इन्हें सिर्फ शैलो फ्राई करना है। तवे के ऊपर ये सबसे बेहतरीन शैलो फ्राई हो सकते हैं। 1 बाय 1 साइड के साथ हम इन्हें फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा घी का इस्तेमाल नहीं करना है, आप जस्ट इसके ऊपर इतना ही घी डालें जितनी आपने टिक्कियाँ इस पर रखनी है, और जब तक वो घी आपका नॉर्मल नहीं हो जाता तब तक नेक्स्ट घी मज़ीद उसमें डालने की ज़रूरत नहीं है। आपकी टिक्कियों का इसी घी के अंदर पकना ज़रूरी है। लाइट सा उसके ऊपर कवर आने के बाद आप इनकी साइड को चेंज कर लीजिए। जैसे ही इसके ऊपर लाइट सा आपके पास कलर या शेड आता है, एक पर्थ जो है एक रेडी हो जाती है, देन आप उसको चेंज कर लीजिएगा। जब आपकी इस तरह से ये टिक्कियाँ जो हैं या कबाब जो हैं वो रेडी हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ये गरम और बहुत ही खस्ता से क्रिस्पी आपको फ्लेवर देंगे, क्योंकि हमने इसके ऊपर एग का इस्तेमाल किया है, इसलिए ये और भी बेहतरीन हो जाएंगे। हमने इनमें शामिल किया है अंडा, जिसकी वजह से ये और फूल जाएंगी। स्मॉल साइज़ की बनाएंगे तो ये आपको बहुत इजीली और बड़े क्लियरली आपको दिखाई दे सकता है कि आपकी जो टिक्की होती है या कबाब जो है वो फूल जाता है। आप देख सकते हैं 1 बाय 1 हम इसकी साइड जो ऐसे टर्न कर रहे हैं और वो कितना ज़बरदस्त हमें कलर दे रही है। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, नॉर्मल इसको पकाना है, क्योंकि ये ऑलरेडी डन है। इसका गोश्त, इसके अंदर शामिल की जाने वाली दाल और मसाले सब डन है। तो हमें इसकी दोनों साइड्स को हल्का गोल्डन करना है। उसके बाद आप इसे डिश आउट कर लीजिए। सेम इसी तरह आप किसी भी टिफ़िन में, किसी भी बॉल में जो कैप ओवर यानी कवर वाला बॉल हो, उसमें कागज़ के साथ एक एक लेयर के अंदर इन्हें रख कर आपने फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ताकि इजीली आप इसे बाद में भी यूज़ कर सकें। तो उम्मीद है ये थी हमारी आज की बीफ कबाब रेसिपी, आपको बेहद पसंद आई होगी। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो फिर मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बेहद ख्याल रखिएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।